झारखंड के एक गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस गांव को देखने के बाद आपको लगेगा कि झारखंड का ये काला पानी। ये गांव हर तरफ नदी से घिरा हुआ है और सालों से पुल की मांग की जा रही है। पुल के अभाव में ग्रामीण बहती नदी से गुजरते हैं और बरसात के दिनों में ये गांव बाकी दुनिया से कट जाता है। सुदूर गांव में मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है और लोग चूहे का पानी पीने को मजबूर है। तो आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर किसी गांव में सड़क ना हो, पुल ना हो, बहती नदी के बीच धाराओं से लड़ते हुए टकराते हुए ग्रामीण आज भी शहर की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि मूलभूत सुविधाएं भी आज तक मयस्सर नहीं हो पाई है। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस भागते भारत में सिमडेगा का एक गांव ऐसा भी है जो काफी पीछे छूट गया है। गांव चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, जिससे ये गांव दुनिया से दूर होता जा रहा है। गांव वाले इस गांव को काला पानी कहते हैं। हर तरफ नदी से घिरा है गांव, सालों से की जा रही पुल की मांग। पुल के अभाव में बहती नदी से गुजरते हैं लोग। बरसात में गांव कट जाता है पूरी दुनिया से। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है मयस्सर। चूहे का पानी पीने को बाध्य। यह सिमडेगा जिले के ओडगा पंचायत के साहू बेड़ा का पहाड़ टोली गांव। लगभग 45 घरों का ये गांव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से महरूम है और यहाँ के लोग अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर। तीन तरफ ऊंची पहाड़ी और एक तरफ तेज रफ्तार परबा नदी इस गांव को टापू बनाती है। नदी में पुल नहीं होने के कारण लोगों को अपने साइकिल, मोटरसाइकिल और जानवरों को खतरे में डालकर नदी पार कराना पड़ता है। ग्रामीण और छोटे बच्चे भी इसी तरह खतरों के बीच नदी पार कर ओडगा या प्रखंड मुख्यालय के लिए जाते हैं। वर्षों से न पुल का निर्माण हुआ है, न वहाँ पानी की सुविधा है, न रोड की व्यवस्था है। वहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत सारा कठिनाइयाँ होती है। वो लोग बरसात के दिनों में जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो बच्चे कम से कम 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर यहाँ ओडगा हाई स्कूल में आते हैं। गांव पहुंचने के लिए नदी तक आने के लिए भी कोई सुविधाजनक पथ नहीं है। पथ नहीं रहने के कारण गांव में बोरिंग के पानी की भी समस्या है। गांव वाले नदी के बालू हटाकर पीने का पानी भरते हैं। उपायुक्त को जब हमने इस गांव की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने समस्या के समाधान की बात कही। पहले भी इस चीज़ पर मुद्दा उठाया गया था और इस पहल पर हम लोग भी जो है टीम को भेजे हैं उस जगह पर देखने के लिए। तो ये पाया गया कि वहाँ पर जो है रोड बनाना इमीडिएट बेसिस पर थोड़ा टफ है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े अमाउंट की है और अभी कहीं से भी उसका आवंटन का गुंजाइश नहीं है। हालांकि हम लोगों ने एस्टीमेट बनाने के लिए टीम तैयार कर दी है, जो एस्टीमेट बनाकर उसको फिर हम लोग सरकार को भेज देंगे। वी विल ट्राई कि हम लोग वहाँ से रिक्वेस्ट करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस राशि को लेकर इसका कंस्ट्रक्शन करा सके। हालांकि अगर उसके बनने में समय है तो तब तक के लिए ऑन द स्पॉट फील्ड वेरिफिकेशन करके कुछ हम लोग ऐसा एक तरीका ढूंढें जिससे कि पब्लिक को अगले 4 से 5-6 महीने, जब तक कि बारिश खत्म हो, कि नॉर्मल सिचुएशन ना हो, तब तक के लिए कुछ एक इंतजाम हो जाए जो पब्लिक आ जा सके, ताकि उनको बेसिक अगर हम लोग कहें ट्रांसपोर्ट सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो, कुछ भी लेने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। कहाँ है रहनुमा? सुन रहे हैं इन गांव वालों की पुकार। जिला प्रशासन, जिन पर जिले वासियों की सुविधा देने का दारोमदार है, और जनप्रतिनिधि जो जनता के हित की बात कर वोट मांगते हैं, दोनों ने बस अब तक आश्वासन ही दिया है। इस बदहाल गांव पर अगर अभी के युवा सरकार की नजरें इनायत हो जाए तो शायद यहाँ की तस्वीर बदल जाए और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो झारखंड के इस गांव के लोग अपने ही गांव को काला पानी कहते हैं। और क्यों गलत कहते हैं ये? क्योंकि इनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है। आज भी ये नदी की तेज धाराओं से लड़ते हुए गांव के इस छोर से उस छोर जाते हैं। शहर से इनका संपर्क टूट जाता है। बरसात के मौसम में कई तरह की समस्याएं हैं। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आशीष, ये तो एक समस्या है, ऐसी कई समस्या इस गांव में है जो इस गांव को आज भी कहानी बयां कर रहा है कि इसमें विकास आज तक नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, ओडगा का यह क्षेत्र जो है ये बिल्कुल टापू की तरह है। इसके एक साइड ऊंचे पहाड़ हैं और 3 साइड से परवा नदी इसको घेरे हुए है।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस परवा नदी में आज तक पुल बनाने की कवायद नहीं की गई, जिस कारण आज तक कोई भी बोरिंग गाड़ी यहाँ नहीं गई और इनके लिए एक चापाकल की खुदाई नहीं हो सकी है। तो आज पूरी तरह से ये गांव सुविधा विहीन है। हम दम भरते हैं कि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आ रहा है, लेकिन असली भारत जो इन गांवों में बसा हुआ है, आज इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बार बार सिर्फ काम कर देने की आश्वासन भर देते हैं, मगर आज तक काम किसी ने नहीं किया। सिमडेगा डीसी इस बार एक पहल की और उन्होंने कहा कि वे खुद जाएंगे और वहां जाकर इस गांव का जायजा लेंगे और जहां तक हो सके वो इन गांव वालों को सुविधा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस नदी पर एक बड़े राशि की पुल बनेगी जो कि जिला स्तर पर संभव नहीं है। तो जिला प्रशासन ने कहा है कि एक एस्टीमेट बनवाकर वो राज्य को भेजेंगे, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद वो पुल यहाँ बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले चूंकि बरसात आने वाली है, बरसात में इन गांव वालों की स्थिति और खराब हो जाएगी। जिला प्रशासन ने अस्थायी तौर पर कुछ कलभट देकर यहाँ एक रास्ता निर्माण की बात कही। उपायुक्त एक दिन खुद वहां जाएंगे और वहां का निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद ही इन गांव वालों का कुछ भला हो सकेगा। अब इन गांव वालों की उम्मीद राज्य के युवा मुखिया हेमंत सोरेन पर टिकी है। अगर किसी माध्यम से हेमंत सोरेन तक ये खबर पहुंचती है, इस गांव पर उनकी नजर इनायत होती है, तो शायद इन गांव वालों का कुछ भला हो सके। जी, हम भी यही कोशिश करेंगे आशीष की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर इनायत इस गांव पर पड़े और इस गांव के ग्रामीणों का भला हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।